जिंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। जिंदगी में बंदगी ना हो तो शर्मिंदगी ही रह जाती है। हम में से जिसने सुराग जिंदगी और बंदगी को जान लिया, उसके लिए जिंदगी भी जन्नत और आखिरत भी। इस हयात फानी में मिलने वाला सवाब का एक छोटा सा मौका हमें बख्शिश के अमल से बासानी गुजार सकता है, बशर्ते कि सच्ची नियत और खुलूस से अदा किया गया हो। यह जिंदगी हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार मौके फराहम करती है जिनको कामयाबी से हमकिनार करके हम दुआओं के सेहरे सजा सकते हैं। आइए मिलकर तलाश करते हैं उस दुखी इंसानियत को जो हमारे माली और मुआशी ताउन की मुंतज़िर है। अजहर महमूद शेख की काविश, अल्लाह मैं सब्र करूंगी। दुख में डूबी कहानियां, दर्द अलम और कर्ब की कैफियत लिए थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के नन्हे मरीजों और उनके नादार वालिदैन की बेबसी आप तक पहुंचाएगी। इन कहानियों को सुनिए और देखिए कि इन कहानियों में आप किस जगह अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरी तारीख पैदाइश दिसंबर 1995 है। सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबान में। सुख हम जैसे लोगों के लिए नहीं बने। अभी दिलाता है और हमारे आंगन में उतर जाता है और अभी उसका अंधेरा खटता नहीं कि दूसरा बादल छा जाता है। आप फिक्र न करें, मैं हूं ना आपके साथ। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर कहता है महीने में 2 बोतल खून की लगवानी होगी। 2 बोतल खून की लगवानी होगी। जबरदस्त नहीं होता। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतना खून? अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकता। पहले तेरे 2 भाई चले गए, तू भी इसी बीमारी से लड़ रहा और अब तनवीर भी। ये तो मेरे रब का इनाम है। हम खुशकिस्मत हैं कि उसने हमें चुना। आप हौसला करें। अल्लाह तेरी बर्दाश्त करे, मुझे हिम्मत और इस्तिकामत दे। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा। जी हौसला करें, मैं कोशिश करूंगा, मैं लड़ूंगा इस बीमारी से और इससे
टेस्ट करवाए ताकि मुस्तकबिल में हम जैसे बच्चे पैदा ना हो। इधर आ रहे बच्चे, इधर आ, अल्लाह तुझे सुना।
काफी देर हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। तेरे बच्चे क्या हाल हो तेरी माँ, जिसके 2 बच्चे इस बीमारी में खा रही हो और 2 उससे लड़े। उस छोटी की मेरे बच्चे उस परिंदे जैसे हैं जो सामने चढ़ते हुए अपना घोंसला देख रहे। वो तो सिर्फ रो सकती है, फरियाद कर सकती है, लेकिन दुश्मन के सामने बेबस है मेरे बच्चे। माँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं खुद साख्ता हौसले की बैसाखियों से हाथ धो बैठूंगा। माँ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता। माँ, मेरे लाल, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें इस मुसीबत से महफूज रहें। मेरे बच्चे मैं क्या करूं? अल्लाह ने माँ का दिल बहुत छोटा बनाया। मेरे बच्चे इतने बड़े दुख उसमें कैसे समा सकते? मेरे लाल उसमें दुख इतने बड़े नहीं समा सकते। अरे माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अब्बा बता के गए, कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है इस बीमारी में तेज बुखार चढ़ता है। मैं खुद जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास और पूछ के आता हूँ। मेरे बच्चे, तेरे अब्बा डॉक्टर के पास ही गए हैं। तू इधर मेरे पास बैठ, इधर मेरे लाल। मेरे बच्चे खाना ठीक है माँ, जैसे तेरा
क्या करूं मैं? अपने बच्चों को तड़पता छोड़ दूं और मैं इसे नहीं देखना चाहता। क्या फायदा है ऐसे खून का जिसकी गर्दिश जिंदगी का पता ना दे, जिंदगी का पता ना दे। परेशान ना हो, मैं आपका हौसला हूं ना। आप मेरे होते हुए घबराए नहीं। उठे उठे, आप डॉक्टर साहब से मिल लें। मेरी जिंदगी में तुम्हें लगा अब्बा जी, मेरी मुलाकात हुई थी हसन साहब से और कुछ दिनों में वो दोबारा मुझसे मिलने आएंगे। अब्बा जी, उनसे मुलाकात के बाद मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे रोशन सवेरे की पहली किरण मेरे दिमाग को उजाला और रोशन कर रही है। मुझमें एक उम्मीद की नई किरण पैदा हुई। बहुत मैं उम्मीद हूँ अब्बा जान। क्या करूं मैं? जो दिन गुजर जाए कोई अच्छा। मेरे बच्चों की जिंदगी को खतरा नहीं होना चाहिए। मैं अकेली हूँ। आप ठीक रहेंगे और बच्चों की केयर करेंगे। अच्छा, मैं तो अपनी उम्र का बहुत अच्छा गुजार हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। सर इसके आप ये पर्ची लैब वाले को दे दें। आपके टेस्ट हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ढलता सूरज है, ढलते सूरज की किरणों में दम नहीं होता, नहीं होता। हमें मांगने नहीं आते, हमें मांगने का ढंग आ जाए तो बादशाह की बारिश हो जाए। तहज्जुद के टाइम रोजाना अल्लाह पाक हमें पहले इस्लाम पे आते हैं, पूछते हैं अल्लाह पाक है कोई मांगने वाला, अब सो रहे होते। बेशक है, आपने सही फरमाया, लेकिन मेरे कुछ तकासीर हैं, कुछ ख्वाब हैं
सर मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें और आने वाले बच्चे इस मूसी मर्ज से महफूज रहें, क्योंकि जिस हसीयत और जिस कर्ज से हम लोग गुजरते हैं उससे कहीं ज्यादा हसीयत और कर्ज से हमारे पास है। सर मेरी तालीम तो ना होने के बराबर है, बस इस बीमारी से लड़ते लड़ते और डॉक्टर से मिलते मिलते काफी मालूमात इकट्ठी हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आगाही का सफर कहाँ से शुरू करूं। जी जी सर, ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं इससे मैसेजिंग भी कर लेता हूँ, कॉल मिला लेता हूँ और नंबर सेव करना भी आता है। स्मार्ट मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसके जरिए से हम आपको ट्रेन करेंगे कि अपनी आवाज़ न सिर्फ पाकिस्तान भर में तो दुनिया भर में अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। लेकिन सर हम तो दवाइयों के पैसे बहुत मुश्किल से पूरे करते हैं, क्योंकि ये टच वाले मोबाइल तो हमारा इदारा जो आपको गाइड करेगा, तमाम टूल्स फराहम करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा और गाइड करेगा किस तरह से मेरा बच्चा मेरे बच्चे बनेगा, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा लाल। बेटा पीछे चलिए। आपके बेटे का तो बहुत अफसोस हो, मैं कॉन्फ्रेंस के जरिए तो नहा गया, वापस आया तो पता चला तंगीर नहीं रहा। बेटी है आदत हो गई, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा आपके चलते अल्लाह आपको जबरदस्ती काम कर रहा है। मैंने नहीं पढ़ा था, दुनियावी जिंदगी में जो लोग सब शक्तियाँ बर्दाश्त करते हैं उनकी अगली जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अल्लाह शुक्र है उसकी मैं जब उस्मान की माँ को देखता हूँ अपना तो भूल जाता हूँ, बहुत हिम्मत वाली है नहीं है, और वक्त ऊपर देखती है और कहती है अल्लाह मैं सबर करूंगी, अल्लाह मैं सबर करूंगी। बार बार और जल्दी जल्दी खून देने से खून की बहुत कमी हो गई। वैसे नॉर्मल इंसान
साल में 4 बार खून दे सकता है और मेडिकल साइंस के मुताबिक उसकी सेहत अच्छी रहती है। आप तो 7 बार खून दे चुके हैं, आपको फौरी तौर पर बोतल लगवानी चाहिए। उस्मान के लिए तो खून पूरा नहीं होता, मैं कहाँ से खून लगवा लूं? डॉक्टर साहब, आप मेरे जिस्म से बेटों से सारा खून निकाल ले, मेरे बेटे की जिंदगी बचाए, मेरे बेटे की जिंदगी। अच्छा आप फिक्र मत ना हो, मैं उस्मान से बहुत बात कर लूँगा। आप घर जाकर आराम करें और उस्मान तो मेरे पास नहीं है। परेशानी का कारण ला रहे हैं। हाँ बस उस्मान के वालिद के रिपोर्टें देखकर तशवीश में था। क्या हो गया सर? बार बार जल्दी जल्दी अपने बच्चों को खून देंगे, उनमें बेहद खून की कमी हो गई, उन्हें फौरी तौर पर खून लगवाना होगा और साथ हेपेटाइटिस सी की एक्टिव। अगर साहब उनके हालात अच्छे नहीं हैं सब दिन आपने ट्रीट किया, क्या प्लान किया? अभी तो गए हैं आपसे। अच्छा, उन्हें DS के अस्पताल भेज देते हैं, वहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए आप उस्मान की काउंसलिंग करें, अब वही अपने वालिदैन का फायदा वहाँ पे जैसा सहारा भी बेसहारा। बीकानेर आ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैंने घर आकर खाना खा लिया। क्या हुआ? उनको तो सुना कैसे कुछ खाना खाया उसने?
फिर कुछ ही दिन बाद मुझे भी खून की बोतल दी। मुझे तो मालूम ही नहीं। वो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अब्बा ने मुझे भी खून की बोतल दी। दुखी होते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो दीमक की तरह इंसान की स्थिति को औलाद का अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे, किसी को भी हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मगर आप लोग मुझे देखकर परेशान ना हुआ करें। मैं कभी भी अपनी बीमारी के दुख से उदास नहीं होता, मगर माँ, दुख तो इस बात का है कि जिंदगी में कोई भी सुख तेरी दुआएं और ये दुख दोनों मेरे साथ कदम मिलाकर चलते हैं माँ। ये दोनों मेरे साथ होंगे माँ। मेरे बच्चे माँ की दुआ से ये वसीली अर्श तक पहुंचती है मेरे बच्चे। और तू तो मेरे रब की रहमत और मेरी कला के साथ दिया मेरे बच्चे। तुझे कुछ नहीं कुछ पैर थले करा जजीज बैठे ने जज ने जी मरना बहुत मुश्किल और बार बार मरना तो और भी मुश्किल है। मायूस ना हो, इतना नाराज होता है। मायूस तो वो हो ना जिसे अल्लाह की रहमत पे यकीन ना हो, उससे जैसा गुमान करोगे वो वैसे ही मानता करते हैं। मैं ना उस बार और उसकी बात का क्या कोई मम्मी बारिश नहीं है, कोई बात
करता मैं, खून की इस बीमारी ने हमें खा लिया यार, खा लिया। होटल में क्या जमीन में गई, मेरा घर उजड़ गया। महीने में 2 बार खून कहाँ से लाता, 3 महीने में 3 बार खून दिया। सुख तो मेरे घर से रोटी परेशान ना हो। उस्मान कैसा है? खून तो लग रहा है ना उसके वक्त देखो। कहाँ से लगे, कौन देगा? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। अरे डॉक्टर कहते हैं सेहतमंद आदमी साल में 4 तो कुछ नहीं होता। ये सारे सेहतमंद बैठे, अल्लाह के बेशुमार नेमते हैं, कुछ कोई नहीं कौन देता। और मैं कहता खुदा के लिए साल में 4 दफा नहीं तो सिर्फ 2 दफा खून दे दो, ताकि हम गरीबों की बच्चों की सांसें बढ़ जाए। खुदा उस्मान है कहाँ? इसी कोने में करा मुबारक भेजता हूँ, ताकि अपने इलाज के लिए चंद पैसे इकट्ठे लगवा देते। कैसी किस्मत है मेरे बच्चे की, घुटा के उसे दुखी मिलता है, कभी मजदूरी करता है, कभी पॉपकॉर्न बेचता है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, सब ठीक है। बढ़िया, चल चल कर चल। सर आपकी बातों से ना मुझे एक जीने की उमंग मिलती है, एक जज्बा मिलता है। एक बिठा लो सर मैं भी आइंदा से अपना मोबाइल उसी तरह से किया करें। सर वो आप जो थैलीसीमिया के बच्चों पर इंतजाम लिख रहे हैं, उसमें मेरी भी कहानी शायद हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत करें आप सब चूँकि ब्रेव बच्चे, बड़े बहादुर बच्चे, आप अपने जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना इलाज भी चल रहा है आपका। जरूर हम आपकी इसमें कहानी शामिल करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को दुनिया को बताएंगे तो कितने बाहिम्मत आप नौजवान। सर जी अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। वो सर डॉक्टर साहब ने मुझे लिखने के लिए कहा जॉब की ऑफर करनी है आपको। अब्बा अब्बू क्या हो गया आपको? अफसोस
फाउंडेशन में उन्होंने हमारे एमपी साहब से बात की थी उसके महाना वजीफे के लिए, तो उसी सिलसिले में हाजिर होकर डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। अभी मैंने फिर कुछ काम कर दिया। आता ही हो, अरे ये आई ही गया। उस्मान, ये पाकिस्तान का तो बाहर से आए हैं, इन्हें अपने घर ले जाओ वाला के पास। इन्होंने अपनी को डॉक्यूमेंटेशन रखी ताकि आपका महाना वजीफा मुकद्दर हो सके। अरे ये हज़रत साहब की मेहरबानी है। आइए सर। आइए सर, मैं आपको कैसे आ जाऊँगा? मैं यहाँ से गुजर रहा था। हाँ ठीक है, बस अब तो हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। इससे ज़्यादा रखता हूँ चाचा, इससे ज़्यादा। बेटा तुम्हारे वालिद से कर्ज लिया था मैंने, उनकी ज़िंदगी में तो वापस ना कर सका। ये उसकी अमानत है बेटा, अब उसके हाथ में मेरा बहुत शुक्रिया चाचा। ठीक है बेटा।
बोलो। तेज बुखार है आपको? बेटा असर में क्या हुआ? अभी भी बैठा है बेटा, क्या हुआ आपको? हो रही थी, इंजेक्शन लगाया है। ओके, डॉक्टर साहब किधर है? लोकल ऑफिस में गए। आपने कुछ दवाई ली, मेडिसिन ली आपने? जी सर। ओके, आप डोंट वरी, परेशान ना हो इंशाल्लाह। आपके लिए जो है हमारा नेक्स्ट वीक प्लान है, प्रेसिडेंट हाउस जाना है, आपने स्पीच करनी है। थैलेसीमिया के आर्मी दिन के मौके पे पूरे पाकिस्तान से 2 लोग सेलेक्ट हुए, कराची से आयशा और पंजाब से आप सेलेक्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका स्कॉलरशिप भी आ रहा है, बैतुल माल वाले आपका स्कॉलरशिप भी शुरू कर रहे हैं आपका। मैं जरूर जाऊँगा, मैं बहुत तकलीफ भी करूँगा। अब मैं छोड़ दूँ घर आपको, आप मेरे यहाँ चले डॉक्टर साहब ने कहा यार मैं देख लूँगा, मौजूद नहीं यहाँ पर, मैं टाइम चेंज में करवा छोड़ दूँ घर। ठीक, शाबाश, हिम्मत करें, आपने सफ़र करना था लंबा, तो तैयारी करें अपनी आप। प्रेसिडेंट हाउस में गए, वहाँ उस्मान ने स्पीच की, थैलेसीमिया के बारे में मौक़िफ़ बताया कि साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में बच्चों की क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब ने जो है यकीन दहानी कराई इस बीमारी के बारे में। वो जो जितनी फंडिंग है वो थैलेसीमिया फेडरेशन को प्रोवाइड करेंगे और उस पर अच्छे अंदाज से काम करेंगे। फर्दर आपको उस्मान अपनी खुद बताएगा कहानी। उस्मान थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरा इतना शानदार इस्तकबाल किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने अंदर इतनी बड़ी बीमारी समोए मेरी आवाज़ इस मुल्क के वाले आला में गूंजेगी। और इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेरे मोहतरम जनाब, मोहतरम भाई अजहर महमूद साहब को जाता है। अगर वो ना होते और वो मेरे अंदर एक बात पैदा ना करते तो मैं आज उसी छोटे से गांव में बड़ा अपनी बीमारी से लड़ रहा होता। और उसके बाद मेरी माँ की अजीम कुर्बानियाँ और कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरा वादा है थैलेसीमिया से लड़ने वाले तमाम बच्चों से कि मैं आखिरी सांस तक इस मूजी मर्ज से लड़ूंगा। और मेरा ईमान है कि कोई भी बीमारी, कोई भी मर्ज, कोई भी मुसीबत खुदावत की जात से बड़ी नहीं हो सकती। और उसकी रहमत का कोई शुमार नहीं। बस तो अब काम छोड़ दे और बैतुल माल से जो वजीफा आता है ना, उससे तेरा गुजारा हो जाया करेगा। अच्छा मेरे जैसे तू कहता मैं वैसे ही तुझे
जैसा कहना है वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे साथ नहीं बात कर रहा हूँ। ऐसी बात है फिर लालच हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी सांसों की मोहलत खत्म हो रही हो। नहीं काश मैं तेरी खिदमत कर सकता माँ। तो आज ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे? नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों कर? जितना हौसला और ताकत, जितनी हौसला और ताकत मुझ में था, वो सब तेरी दुआओं की बदौलत था माँ। वरना मैं कब का मिट चुका होता। तो मेरी हिम्मत वाला बहादुर बच्चा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं बहादुर था शायद, इसलिए अब तक लड़ता रहा। मगर अब महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरी सांसों की दूर खींच रहा हूँ। उस्मान, नहीं मेरे बच्चे इस बात माँ, मेरे मुझसे प्यार करती है, मेरा माथा जोड़ो। मेरे बच्चे मेरे लाल, नहीं मेरे बच्चे। माँ मुझे माफ कर देना। नहीं मेरे बच्चे, कदम बोसी तो ऐसी बात नहीं लगता। नहीं माँ, कदम बोसी तो मुझे तेरी करनी चाहिए, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तेरी कदम बोसी नहीं कर सकता। माँ, मेरे बच्चे उस्मान आगे को तेरी बंदी को मेरे अल्लाह तूने हुक्म दिया है ना सब्र का। मेरे अल्लाह मैं सब्र करूँ, मेरे अल्लाह मैं सब्र करूँगी। अब्बास साहब ने एक उस्मान बच्चे की रुदाद यहाँ पर सुनाई, जिसको शायद रमज़ान के अंदर हमने एक इफ्तार किया था, थैलेसीमिया के बच्चों के का प्रोग्राम भी किया था, और उसके अंदर जब उसने आकर तकरीर की थी तो उसकी तकरीर इतनी जज्बाती और इतनी अच्छी थी। और फिर जब मुझे इत्तला मिली, और उसने कहा क्या था, उसने कहा यह था कि उसने इस बात का जिक्र किया कि मेरे घर में 3 या 4 अमवात हो चुकी हैं, और उसने कहा यह कि मैंने ये नियत की है कि अपनी देखभाल करूंगा और मैं आगे चलकर बड़े काम करूंगा। और मुझे इतना सख्त सदमा हुआ कि 2 महीने बाद
वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हुआ। और इस वजह से कि उसकी खिदमत, उसका जज्बा, उसका शौक इस बीमारी को हल करने के लिए और दूसरों के लिए जज्बा, यानी वो तो ठेला लगाता था ना और अपने लिए पैसे जमा करता था और दूसरों के लिए करता था। तो मैं ये कहता हूं कि कितनी बड़ी बात है कि यहाँ इतने पाकिस्तान के अंदर जो फिलंथ्रोपी का और कार खैर का जज्बा है, उसका इस बात से ताल्लुक नहीं कि अल्लाह ताला ने किसको कितना दिया है, ये जज्बा अंदर से निकलता है। और इसके ऊपर मैं पाकिस्तान में फख्र करता हूं कि वो बच्चा जो ठेला लगाता था वो भी कार खैर का सोचता है। और ये भी शायद मैं जिक्र कर चुका है, नहीं किया, ये रिकग्निशन थैलेसीमिया का मैं समझता था कि बेइंतहा ज़रूरी है कि हर साल प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स, सदारती अवार्ड्स का ऐलान होता है। इसमें इस साल 23 मार्च को उस्मान को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल रहा है इंशाअल्लाह। फराज सलीम साहब तशरीफ लाएंगे, टीम का ताउफ कराएंगे और मैं थैलेसीमिया में थोड़ी बात करूंगा आपसे। फराज सलीम साहब ने बड़ी हेल्प की इस ड्रामे को डायरेक्ट करने के बाद से, डे नाइट एक कर दिया, इनके लिए भरपूर तालियां दूंगा। अल्लाह में सब्र करूंगी। अज़हर महमूद शेख की लिखी हुई किताब है और ये एक रियल स्टोरी है। और उस्मान जिस बच्चे की ये स्टोरी है, मरने से 2 दिन पहले भी मुझसे इन टच रहा और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी लाइफ के ऊपर कोई चीज़ बने, कोई फिल्म बने, कोई ड्रामा बने। तो हमने एक अदना सी छोटी सी काविश की, सब लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क किया और सिर्फ 1 हफ्ते की करीबी मुद्दत में हमने इसे लिखा भी और इसे तैयार भी किया। काश अगर हमें ज़्यादा टाइम मिलता तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे पेश कर सकते थे। मरकजी ख्याल और कहानी अज़हर महमूद शेख की थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और तहरीर और हिदायत की जो खिदमात थी वो मैंने सर अंजाम दी। असिस्टेंट डायरेक्टर थे हमारे अदील। इसके अलावा उस्मान का जो मेन कैरेक्टर था हवीरस मुगल ने किया। मैडम कलसूम खान जिन्होंने मां का रोल अदा किया। रुकैया जिन्होंने एक केयरटेकर नर्स का किरदार अदा किया। और उस्मान के छोटे भाई तनवीर का किरदार अदा किया मोहम्मद अकबर ने। खालिद पाशा साहब, इन्होंने उस्मान के वालिद के दोस्त का रोल अदा किया। सलीम अकबर साहब, इन्होंने डॉक्टर का रोल अदा किया। और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने आपको रुलाया भी बहुत, बच्चे पीछे खड़े भी रो रहे थे, आरिफ नूर। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा कैसा लगा, आप क्लैपिंग बताएंगे आपको? उस्मान की वालदा मौजूद है, हाल में अगर आगे मौजूद है। उस्मान की वालदा मौजूद है हाल में? नहीं, रास्ते में शायद आ रही है।
जी अजहर भी हैं, अम्मी अमाजी हैं, उस्मान की वालदा मौजूद है, उनके लिए क्लैप करें प्लीज आप। अफसल वालदा मौजूद है, हकीकी वालदा। ये किताब आप देख रहे हैं, दाएं हाथ में टाइटल लगा हुआ है किताब का, अल्लाह मैं सब्र करूंगी। 3 साल लगे इसको लिखने में। जब 18-19 खानदानों में मैंने कहानियां। सर प्लीज इस माँ के एहतराम में प्लीज खड़े हो जाइए प्लीज, थैंक यू। मैं नसीहत से जज़ाकल्लाह बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ नफ्सियात का। 3 साल लगे मुझे किताब लिखने में। तो जब माँ जी की बारी आई तो माँ जी हर बार मुझे टाल देती। कहानियाँ लाइव बिठा के लिखी गई हैं। पेरेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, हॉस्पिटल का माहौल होता था, उनको मैं लिख लेता था, नोट कर लेता था, रिकॉर्ड कर लेता था। वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है हमारे पास, अगर आप चाहेंगे तो आपका शेयर करेंगे। उसमें जब माँ जी को मैं कहता कि माँ जी अपनी कहानियाँ बताइए, मैसेज से आती थी तो हफ्ते बाद ही तो आना होता था ब्लड लगवाने के लिए। तो हर हफ्ते माँ जी कहती है पुत्र मैं से साथ अगली बार हर बार भी टाल देती। एकदम हमने ग्रिप कर लिया, हमने कहा जी आज इनके बच्चे को ब्लड नहीं लगाना हमने। आज माँ जी कहानी बताएंगी तो फिर सारा जो होगा कि शाकिर भाई वेट कर रहे थे, सारा हमने कंपोजिंग करवाई, किताब प्रिंटिंग के लिए जानी थी, तो माँ जी अपनी स्टोरी ना बताई। खैर हमने माँ जी को गाइड किया, स्टोरी लिखना शुरू की हमने। माँ जी ने बताया कि ये हालात वाक़या जो सारे देखे सुने आपने। तो फिर बातों में माँ जी मुझे कहती है अजहर बात सुनो, तुम कौन होते हो अल्लाह के राज़ों से पर्दा उठाने वाले? ये अल्लाह को मेरा मामला है, अगर मेरे 4 बच्चे फौत हो गए, मेरा खामन फौत हो गया, तुम कौन होते हो अल्लाह के राज़ों से पर्दा उठाने वाले? मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो छोटा सा इसको मैंने मसला दिया, छोटा सा मसला इन लोगों को बताती फिर नहीं है। अल्लाह में सब्र करे, अल्लाह में सब्र, ढाड़ी मार मार के रो पड़ी माँ जी। इन्होंने कहा अल्लाह मैं सब्र करूंगी, अजहर तुम अल्लाह के राज़ों से पर्दा ना उठाओ। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि जनूबी पंजाब में मसाइल हैं, हर साल 7-8 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों बच्चे मौजूद हैं, बड़ा महंगा कॉस्टली इलाज है, लोग नहीं करवा सकते। शाकिर साहब यहाँ मौजूद हैं, नादिर भी मौजूद हैं, इसरार भी मौजूद है, नासिर महमूद शेख साहब मेरे बड़े भाई मोहसिन, मेरे वाले से बढ़ करके वो मुझे सपोर्ट ना करते तो ये इस मकाम पे आना होता, ये किताब ना लिखी जाती। नासिर भाई के लिए, शाकिर भाई के लिए, थैलेसीमिया फेडरेशन के लिए भरपूर तालियां बजाएं। अल्लाह पाक नासिर भाई सबको दे। थोड़ी सी बात माँ जी से करते हैं। सर इजाजत है थोड़ी माँ जी से बात कर लो जी। माँ जी को पैगाम देना चाहें तो? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। बुखारी साहब बात करेंगे फजल आपसे। आपके सामने मौजूद हैं इस ड्रामे के मेकअप आर्टिस्ट मुनीर राज, इनके लिए बहुत सारी तालियां, जिन्होंने इस ड्रामे के कैरेक्टर्स को आपके लिए तैयार किया। और आपके सामने मौजूद हैं इस ड्रामे के सेट डिजाइनर मालिक सिंधी साहब, इनके लिए तो बहुत सारी तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर मुल्तान आर्ट स्कूल से जनाब चौधरी ताहिर महमूद साहब से कि आज के इस ड्रामे के हवाले से अपने ख्यालात से नवाजें। चौधरी ताहिर महमूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इस्लाही ड्रामा था जिसमें ये अवेयरनेस पैदा करनी थी कि ना ये थैलेसीमिया का जो मर्ज है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसके इलाज में ब्लड का जो है ना बड़ा अहम रोल है। तो इसमें ड्रामा उन्होंने अच्छा किया है, ठीक किया है, मतलब जिस तरह की स्टोरी है उस तरह के हिसाब से बड़ा ठीक किया है। बस ये आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है जो उन्होंने किया है कि जिस तरह अगर जितना हो सके ना ब्लड अपना जरूर ब्लड बैंक में जमा करा दें और उसमें थैलेसीमिया वालों के लिए वो चलो काम आ जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये अब आज से शुरू हो गया है फेस्टिवल, तो ये 10 दिन रहेगा, तो आप लोग बड़ा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कल से तो वो जो दूसरे थिएटरों वाले हैं कमर्शियल ड्रामे वाले वो आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह अच्छा काम करें। शुक्रिया। रोजनामा फकरे मुल्तान के डिप्टी एडिटर जनाब सैयद सज्जाद बुखारी साहब से रिक्वेस्ट है कि अपने ख्यालात सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें और मौसम की इस तरह से हमारा दूसरे साल का प्रोग्राम है। कुछ
पिछले साल हमने 7 ड्रामे पेश किए थे, उनके इंतहा मकबूल हुए। इस साल हमने 10 ड्रामे जो है ना वो डिज़ाइन किए। तो इंशाअल्लाह ताला कल से आज का ड्रामा जो है अजहर है। हाँ, अजहर भाई मेरे पास आए थे पहले कि आपका ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, बल्कि उससे पहले आया था कि मैं ड्रामा करना चाहता हूँ थैलेसीमिया के ऊपर। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें। फिर मैंने कहा कि हमारा 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद ड्रामा फेस्टिवल आ रहा है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप उसमें वो अपना ड्रामा करें। तो उसी प्रोग्राम के तहत आज का ड्रामा, दूसरे लफ्जों में ये मैसेज था। और ये हमारा फैमिली या फेस्टिवल और तरह का होता है, मगर ये ज़रूरी था इसलिए कि कोई नेक काम भी कर लिया जाए, शायद अल्लाह ताला इसी में खैर हमारे वक्त। तो कल से जो है तंज़ मज़ाक और कैफों की पटाखे कल से खुलेंगी, कल से फनकार हर चीज़ आएगी। आज के बारे में सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप केयर फाउंडेशन के साथ जो है जितना हो सकता है, ये लोग नेकी का काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है इनसे काम करें। और बाकी बातें कल इंशाल्लाह होंगी। और कल 7 बजे, हमेशा 7 बजे हम कौमी तराना पेश कर देंगे। बहुत बड़े बड़े फनकार कल जो है ड्रामा करेंगे और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। मुमकिन है कि बैठने की जगह बहुत कम हो। तो आज आपके अमल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। चलो सब कुछ सुनो। ये उस्मान का भाई आगे आया, इसने बताया कि उन्होंने कर्जा लेके 85,000 का कर्जा लिया था, तो वो भी पे कर रहे हैं। तो उनकी वालदा को हार्ट का मसला है, हार्ट का मसला जरा महंगा होता है। तो मैं ये सबके सामने ये कह रहा हूँ कि इनका जो 50,000 है ना वो मैं उड़ा कर दूंगा। और आप अगर हो जाए तो ये जो है अपनी जेब से करूँगा, 800 से नहीं, ये ना समझ रहे कि 800 से मैं अपनी जेब से करूँगा। तो अगर कोई और हो सकता है तो ज़्यादा उनका घर में बीमारी, काफ़ी बच्चे और बड़े गए हैं, तो अगर कोई और डोनर के लिए उनके इलाज के लिए कर ले, नहीं तो फिर मुझे ही बताएं, फिर अल्लाह ताला का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। बताने की चीज़ नहीं है, बैरक चौधरी साहब ने कहता तो इंशाअल्लाह ताला खबरें भी जो है ना उस बच्चे के लिए और उस फैमिली के लिए इलाज के लिए जो है, बल्कि अगर उनकी वालदा का इलाज जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ कि खबरें मीडिया ग्रुप जो है पूरा इलाज पूरा जितना भी हो सके हर खबरें मीडिया ग्रुप जो है उसका पूरी जिम्मेदारी उठाना है उनके इलाज की। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हर हफ्ते खून की मोहताज है जिंदगी, दर्दो अलम की खुली किताब है जिंदगी। मिल जाए खून तो खुशगवार है ये, ना मिले तो बड़ी बेजार है जिंदगी। अहले दर्द चाहें तो अतिया करें खून का, बिन खून बड़ी बेकरार है जिंदगी। खून के साथ टीका भी जरूरी चाहिए, जाहिर तो अच्छी है मगर बीमार है जिंदगी। फूलों की सेज होगी कुछ लोगों के वास्ते, हमने तो अक्सर देखी है खारदार जिंदगी। हर हफ्ते खून की मोहताज है जिंदगी, दर्द अलम की खुली किताब है जिंदगी।